अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हदीस शरीफ में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आका फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। प्यारे दोस्तों, जितनी इबादतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, और अल्लाह ताला ने यूं एक बात ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, कितनी बड़ी नेमत है। इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाए, ये कितनी बड़ी नेमत है। और ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब का हमको उम्मती बनाया। लेकिन सारी इबादतों में सबसे अफजल जो इबादत है वो नमाज है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, मदद चाहो सब्र और नमाज से। लेकिन आज की कंडीशन ये है, आज का माहौल ये है हमारे मुआशरे का, ये हमारे पास दोनों चीजें नहीं हैं। नमाज हम पढ़ते नहीं और सब्र हमसे आता नहीं। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। न हम सब्र करने तैयार हैं और न हम नमाजें पढ़ने तैयार हैं। लेकिन हम दुनिया में रह करके अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ने का है। और बेनमाजी का जो हाल होगा, उसका जो हश्र होगा, वो किसके साथ होगा? बेनमाजी का हाल यजीद की सफ में बेनमाजी खड़ा होगा, फिरौन की सफ में बेनमाजी खड़ा होगा, अबू जहल की सफ में बेनमाजी खड़ा होगा, अबू लहब की सफ में बेनमाजी खड़ा होगा, नमरूद की सफ में बेनमाजी खड़ा होगा, शद्दाद की सफ में बेनमाजी। अगर दुनिया में रह करके अगर कोई हमारा नाम थाने में लिखवा दे तो हमें तिलमिले आ जाते हैं, दिन में हमें तारे नजर आ जाते हैं। लेकिन हमारी सजा किसके साथ होगी? हम अगर नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, किताब में आता है बेनमाजी फिरौन के साथ खड़ा होगा, बेनमाजी यजीद की सफ में खड़ा होगा, नमरूद की सफ में खड़ा होगा। उस वक्त तो मैदान महशर में हजरत आदम से लेकर और कयामत तक के आखिरी इंसान तक सभी मौजूद होंगे। इतने बड़े मजमे में हम कैसे शर्मिंदा होंगे? तो याद रखें, हमें बेनमाजी नहीं बल्कि हमें पक्का सच्चा नमाजी बनना है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी पूरा करना है। जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी पूरा हो जाएगा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को ठंडक भी मिल जाएगी और हमारी मेराज भी हो जाएगी। इससे बड़ी खुशखबरी क्या मिलेगी? लेकिन हम आज नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। आज हम जो परेशान हैं, आज हमें जो कामयाबी नहीं मिलती है, आज जो घाटा होता है, वो इसी वजह से होता है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील करना छोड़ दिया, उसकी पाबंदी करनी छोड़ दी, यानी कि नमाज पढ़ना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत करनी छोड़ दी। हमारा हश्र इन बदकार, इन नापाक बादशाहों के साथ होगा। मैदान महशर में तमाम दुनिया भर का इंसान मौजूद होगा। कितनी शर्म आएगी तमाम इंसानों के सामने, हमें कितनी शर्म आएगी। इसलिए जब हम नमाजों की पाबंदी लेकर के कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कब्र में भी रोशनी होगी और हमारे पास अच्छे अमल होंगे, कुरान की तिलावत होगी, नमाजों की पाबंदी होगी, तो हमारी कब्र में उजाला भी होगा। जब हमारे पास नमाजों की पाबंदी होगी, वालिदैन की खिदमत होगी, अच्छे अमल होंगे, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी होगी, तो हमारी
कब्र में भी उजाला होगा, दुनिया में भी उजाला होगा और मैदान महशर में भी उजाला होगा। और मैं आखिरी बात ये बता दूं, तुम नमाजों की पाबंदी करो, तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चे नमाजें पढ़ेंगे। जब तुम्हारे बच्चे नमाजें पढ़ेंगे फिर उनकी नस्लें नमाजें पढ़ेंगी, तो एक खानदान ऐसी बन जाएगा, पूरी बस्ती में ये शोरा हो जाएगा, उस खानदान का बच्चा बच्चा नमाजी है। बस बताने ये चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक नमाज है और मोमिन की महराज नमाज है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, इस सजा से बचें कि इन बदकार नापाक बादशाहों की सब में हमें खड़ा होना पड़ेगा अगर हमने नमाज की पाबंदी नहीं की। इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी है और वालिदैन के लिए दुआ भी किया करो। नमाजों के बाद में हर वक्त की नमाज में ये दुआ किया करो, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जब तुम नमाज पढ़ के अपने वालिदैन के लिए दुआ करोगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।